Thank you. Good morning to all of you. Today we read the next part of this chapter, Happy Prince, chapter 5. And now I start from page number 33. From here. So the swallow flew over the city, great city, and saw the rich making merry in their beautiful houses. इसलिए आबादीन छोटी चिड़ियाँ स्मॉल बर्ड फ्लू ओवर ग्रेट सिटीज महान शहर के ऊपर से उड़ी एंड सा द रिच और देखी द रिच का मतलब धनी लोग द पुअर द रिच द सीक द ओल्ड एडजेक्टिव के पहले इस तरह के एडजेक्टिव के पहले द लग जाता है तो प्लूरल नाउन हो जाता है। एंड देखा धनी लोगों को मेकिंग मेरी खुशी मनाते हुए इन दियर ब्यूटीफुल हाउसेस अपने सुंदर सुंदर घरों में। दियर्स रिच के लिए आया है द रिच धनी लोगों के लिए। वाइल द बेगर जबकि वर सिटिंग एट द गेट जबकि वो लोग गरीब लोग उनके दरवाजे पर बैठे हुए थे। ही फ्लू इनटू द डार्क लेन्स वो अंधेरी गलियों से होकर के उड़ा। लेन का मतलब गली स्ट्रीट और लेन स्ट्रीट की चौड़ाई थोड़ा ज़्यादा होता है लेन उससे पतला होता है गली। एंड शॉ द वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन लुकिंग आउट लिस्टलेसली और उसने देखा उजले चेहरों को भूखे स्टार्विंग का मतलब भूखे बच्चों के उजले चेहरों को देखा। लुकिंग आउट जो देख रहे थे लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट जो बेचैन थे लोग ब्लैक स्ट्रीट में अंधेरी गलियों में। अंडर द आर्क वे ऑफ द ब्रिज टू लिटिल बॉयज वेयर लाइंग इन ईच others arms to try and keep themselves warm। उस आर्क के वे जो महराब का एक जो गेट होता है ना दरवाजे के पास जो ब्रिज का टू लिटिल बॉयज दो छोटे लड़के लाइंग इन ईच अदर जो लेटे हुए थे आर्म्स में एक दूसरे के बाहों में लेटे हुए थे। लाइंग इन ईच अदर्स आर्म्स एक दूसरे के बाहों में लेटे हुए थे। टू ट्राई एंड कीप कोशिश कर रहे थे। कीप देमसेल्फ वार्म एक दूसरे को गर्म करने के लिए एक दूसरे के बाहों में लेटे हुए थे। पुल के नीचे जो आर्क था हाउ हंग्री वी आर दे सेड इन बच्चों ने कहा कि हम लोग कितने भूखे हैं। हाउ हैंग्री वी आर कितने भूखे हैं हम लोग। यू मस्ट नॉट लाई हियर हम लोग को यहाँ नहीं। यू मस्ट नॉट लाई हियर तुम लोगों को यहाँ नहीं लेटना चाहिए। लाई माने लेटना हियर यहाँ लाई झूठ बोलना नहीं बल्कि लेटना है। हियर दोनों का स्पेलिंग एक ही होता है। शाउटेड द वॉचमैन जो वॉचमैन था निरीक्षण करने वाला ने कहा कि देखो तुम लोगों को यहाँ नहीं लेटना चाहिए। एंड दे वेंडर आउट इनटू द रेन और ऐसा कहते ही वे लोग वर्षा में बाहर निकल गए भटकने लगे। वेंडर का मतलब भटकना आउट बाहर इनटू द रेन वर्षा हो रही थी उसमें टहलने लगे। वहाँ से पुल के नीचे भी उन लोगों को सोने की जगह नहीं मिली। Then he flew back and told the prince what he had seen। तब वह लौटा उड़ते हुए फिर लौटा फ्लू बैक रिटर्न हुआ एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन और प्रिंस को बतलाया कि उसने देखा क्या। फ्लू बैक एंड टोल्ड भी टू है
लेकिन जो देखा व्हाट ही हैड सीन पहले देखा था, इसलिए पास्ट परफेक्ट में चला गया। ध्यान दीजिए, हैड प्लस V3। आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड सेड द प्रिंस। प्रिंस ने कहा कि देखो मैं अच्छी पतली पतली बड़ी सुंदर सुंदर सोने से आच्छादित हूँ, पूरा ढका हुआ हूँ, कवर्ड हूँ। यू मस्ट टेक इट ऑफ, तुमको इसे अवश्य निकाल लेना चाहिए। इट सोना के लिए है। लीफ बाय लीफ, एक एक पत्ती को, सोने की पत्ती जो ऊपर चढ़ाई गई है, इसके एक एक करके तुमको निकाल लेना चाहिए। टेक ऑफ, निकाल लो। इट किसके लिए? सोने के लिए है। एंड गिव इट टू द पुअर, और गरीबों को दे दो। द पुअर लिखे, जिस तरह से आप यहाँ पर देखें द रिच धनी लोग, उसी तरह से यहाँ पर आपको देख रहे हैं द पुअर, गरीब लोग। तुम गरीबों में बांट दो। एडजेक्टिव के पहले दी लगने से प्लूरल नाउन हो जाता है। टू प्रीपोजिशन है, आगे नाउन ही चाहिए, तभी तो एडजेक्टिव है, लेकिन डी लग गया तो एडजेक्टिव के पहले, इस तरह के एडजेक्टिव के पहले डी लगने से प्लूरल नाउन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब तुमको दे देना चाहिए। एंड गिव इट टू द पुअर, गरीबों को दे दो। द लिविंग always thinks that gold can make them happy। लिविंग, जिंदा रहने वाले लोग हमेशा सोचते हैं, हमेशा always think that gold can make them happy, कि सोना उन्हें खुशी बना सकता है, खुशी रख सकता है। लीफ आफ्टर लीफ, देख रहे हैं, एक पत्ती के बाद लीफ बाय लीफ, लीफ आफ्टर लीफ, माने आगे भी प्रीपोजिशन, पीछे भी प्रीपोजिशन के पहले नाउन, प्रीपोजिशन के बाद में नाउन। देखिए, प्रीपोजिशन के पहले नाउन है, प्रीपोजिशन के बाद नाउन है, आफ्टर प्रीपोजिशन है, तो इस तरह से सिंगुलर होता है दोनों। डोर टू डोर, लीफ बाय लीफ, लीफ आफ्टर लीफ, ये सब सिंगुलर यूज करते हैं। डोर टू डोर ना, सब आ गया। तो लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वालो पिक ऑफ, स्वालो ने पिक ऑफ उसको निकाल लिया। टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे, तब तक निकालता रहा जब तक कि ये हैप्पी प्रिंस बिल्कुल क्वाइट, मैंने बिल्कुल कंप्लीटली डल और ग्रे, भूरा नहीं हो गया, बिल्कुल नीरस और भूरा नहीं हो गया। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ दी फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर, उसने लाया, गरीब लोगों के पास लाया। एंड द चिल्ड्रन फेसेस ग्रीव रोजियर, रोजी गुलाब, रोज से रोजी, और आई को आई करके यार जोड़ दिया है। उन लोगों के चेहरे गुलाब की तरह खिल गए। एंड दे लाफ्ड एंड प्ले इन द स्ट्रीट, उन लोगों ने हंसा और गलियों में खेला। वी हैव ब्रेड नाउ, अब हम लोगों के पास रोटी है। दे क्राइड, उन लोगों ने चिल्लाया। देन द स्नो केम, इसके बाद अब बर्फ आ गई। एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट, और बर्फ़ के बाद ओला पड़ने लगा। फ्रॉस्ट का मतलब ओला होता है, और थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ठंडी बढ़ गई। द स्ट्रीट लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, अब गलियां इस तरह से दिखने लगी मानो, एज इफ का मतलब मानो कि दे वर मेड ऑफ सिल्वर, कि ये सब किससे बने हों? चांदी के बने हों, मतलब चारों तरफ बर्फ ही ढक दिया। द स्ट्रीट्स वेर कवर्ड विथ स्नो, दैट्स वाई इट लुक एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, ये ऐसा लगता था, ऐसा दिखता था, सिम होता था, पेपियर होता था कि मानो चारों तरफ चांदी ही चांदी बिखरी हुई हो। एवरीबडी वेंट आउट अबाउट इन फॉर, सब लोग अब फॉर में, वही रोयादार कपड़ा पहन लेता है जाड़ा के दिन में। एंड द लिटिल बॉयज और स्कारलेट कैप, लाल लाल कपड़े, कैप जो टोपियाँ वो सब पहन लिया।
छोटे छोटे बच्चे, एंड स्केटेड ऑन द आइस, और ये सब स्केटिंग करने लगा बर्फों पर। द पुअर लिटिल स्वालो ग्रीव ओल्डर एंड ओल्डर, ये पुअर लिटिल स्वालो जो है ग्रीव ऑफ, धीरे धीरे क्या होना, ओल्डर एंड ओल्डर, बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन उसने प्रिंस को छोड़ा नहीं। ही लव्ड हिम टू वेल, उसने बहुत ज़्यादा उससे प्यार करने लगा। ही पिक्ड अप क्रम्प आउटसाइड द बेकर डोर, क्रम्प माने जो छोटी छोटी जो होता है, रोटी जो बनाते हैं उसमें से उसका जो क्रस्ट जो होता है, क्रम्प जुठन सब जो छूट जाता है ना, आउटसाइड द बेकर डोर, बेकर के बनाने वाले के डोर के बाहर जो रोटी के जो टुकड़े छूट जाते थे, छोटे छोटे टुकड़े, स्मॉल, है ना, पीस ऑफ ब्रेड, क्रम्प माने स्मॉल पीस ऑफ ब्रेड, डोर। देन व्हेन द बेकर वाज नॉट लुकिंग, ये उठाता था, पिकअप कर लेता था, छोटी चिड़ियाँ जो थी पिकअप उठाती थी, है ना। व्हेन द बेकर वाज नॉट लुकिंग, जब वो नहीं देखते रहता था, एंड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाई फ्लैपिंग इट्स विंग्स, और वो अपने आप को कीप हिमसेल्फ वार्म, अपने आप को गर्म रखता था, कैसे, तो बाई फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने पैरों को, अपने पंखों को, विंग्स माने पंख होता है, फरफराते हुए पंख, फरफराना, पंख कैसे हिलाती है, शेक करके हिलाते हुए चिड़िया जो ऐसा करती है। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, लेकिन अंत में उसको अब लगने लगा कि अब तो मैं जा रहा हूँ। आदमी को जब इस दुनिया से विदा लेना होता है ना, तो आभास हो जाता है हर किसी को। बट एट लास्ट ही न्यू, उसको पता चला कि ही इज गोइंग टू डाई, अब मरने जा रहा था। तो ही हैड जस्ट एनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंस सोल्जर्स वंस मोर, अब उसके पास ही है जस्ट एनफ स्ट्रेंथ, उतना ही ताकत बच गई थी, टू फ्लाई अप टू द प्रिंस सोल्जर, जो प्रिंस के सोल्जर्स तक को फ्लाई कर सके। वंस मोर गुड बाई डियर प्रिंस, गुड बाई कहता है कि अलविदा डियर प्रिंस, ही मर्मर्स, वह बुदबुदाता है धीरे से, साउंड में, स्लो वॉइस में बोला, विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या आप मुझे अपना हाथ चूमने दोगे। आई एम ग्लेड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि तुम जा रहे हो इजिप्ट एट लास्ट, अंत में। लिटिल स्वालो, ओए छोटी चिड़िया तुम जा रहे हो, मुझे बहुत खुशी है, अब इजिप्ट जा रहे हो। सेड द प्रिंस ने कहा, यू हैव स्टे टू लॉन्ग हियर, तूने बहुत दिन तक यहाँ रहा, बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप, तुमको अवश्य मुझे हाथों को नहीं बल्कि मेरे ओठों को चूमना चाहिए। यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स, मेरे ओठों को चूमो। फोर, क्योंकि, देखिए फोर कंजंक्शन है यहाँ पर, बिकॉज आई लव यू, क्योंकि मैं तुमसे लव करता हूँ। मेरे हाथों को क्यों, मेरे ओठों को चूम लो, मेरे साथ तुमने बहुत दिन तक रहा, मुझे खुशी है कि तुम अपने वतन जा रहे हो, इजिप्ट जा रहे हो, बहुत दिन तक ठहरा, तो जब विदा ले रहे हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, फॉर आई लव यू, क्योंकि मैं बहुत प्यार करता हूँ, तो एक बार तुम मेरे ओठों को चूम लो, है ना। यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स, इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, सेड द स्वालो, स्वालो ने कहा कि नहीं, मैं इजिप्ट, इट इज़ नॉट इजिप्ट, इजिप्ट नहीं, दैट आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, इजिप्ट नहीं है। आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, देखिए कैपिटल में लिखा है हाउस ऑफ डेथ, मैं तो यमलोक जा रहा हूँ, हाउस ऑफ डेथ, मैं भगवान के घर जा रहा हूँ, जहाँ पर हर किसी को जाना होता है, यही जीवन का अंतिम सत्य भी है। इट इज़ द ट्रूथ ऑफ लाइफ, वी मस्ट लिव, वी मस्ट वन डे लिव दिस वर्ल्ड फॉर एवर, हमें अवश्य एक दिन इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ना है, मैं वहाँ जा रहा हूँ।
समय आ गया है मेरे दोस्त। डेथ इज द ब्रदर ऑफ स्लीप, इज ही नॉट? मृत्यु नींद की भाई है, नींद का भाई होता है। डेथ इज द ब्रदर ऑफ स्लीप। डेथ, मृत्यु नींद का भाई होता है। इजड्डी वो है ना, सोना भी तो एक मरना ही तो है। एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप, और वह किस करता है हैप्पी प्रिंस को उसके ओठों पर। एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट, और मरकर उसके पैरों में गिर जाता है। डेड एट हिज फीट, ही फेल डाउन, गिर गया, नीचे गिर गया। डेड, मरा हुआ, एट हिज फीट, हैप्पी प्रिंस के चरणों में मर करके गिर गया। वाह, कितना दर्दनाक सीन है यह। आदमी को जब किसी से लगाव हो जाता है तो जीवन भी उसके सामने कुछ नहीं रह जाता है। प्रेम कितना बड़ा शक्ति है, ताकत, अंत अंत तक साथ निभाता है ना। एंड एट दैट मोमेंट द क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन। उसी वक्त क्यूरियस से उत्सुकता वाली आवाज़ निकली, साउंडेड हुआ इनसाइड द स्टैचू के अंदर, एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन, मानो कि कोई चीज़ टूट गया हो। द फैक्ट इज दैट द लेडन हार्ट, इस शीशे का दिल, लेडन शीशे का बना हुआ, गोल्डन ईयन लगा करके एडजेक्टिव बना दिया। हार्ट नाउन है, नाउन की विशेषता किससे बनाए, लेडन से बना दिया। लेड होता है शीशा, लेडन, जैसे गोल्ड मैंने सोना, गोल्डन, स्वर्णिम ईयन जोड़ करके गोल्डन ईयन जोड़ करके, उसी तरह से यह लेड को लेडन बना दिया। देखिए ध्यान से, बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर है ग्रामर का। द फैक्ट इज दैट द लेडन हार्ट, इस शीशे का बना हुआ दिल, हैड स्नैप्ड राइट इन द टू, एकदम ठीक वो दो भागों में टूट गया, स्नैप्ड हो गया, ब्रेक कर गया। इट सर्टेनली वाज ए ड्रेडफुल हार्ड फ्रॉस्ट, सर्टेनली वो बहुत भयानक कठोर फ्रॉस्ट था, पाला था। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग मेयर वाज वॉकिंग इन द स्क्वायर, दूसरे दिन मेयर क्या कर रहा था, मेयर जो शहर का होता है, नगर निगम का हेड, वॉकिंग इन द स्क्वायर, नीचे जो चबूतरे के नीचे जो वो टहल रहा था। देखिए सीन, मेयर है और बाकी सब लोग ही हैं यहाँ पर, पुलिस वुलिस सब देख ही रहे हैं आप ना। आप, मेयर टहल रहा था, चिड़िया यहाँ मर गई, इसका चेहरा भी देखिए, दिल फट जाता है ना। यहाँ पर वो बेचारा टहल रहा है, मॉर्निंग में वॉक कर रहा था। बिलो द कंपनी विथ द टाउन काउंसिलर, ये टाउन के जितने लोग भी काउंसिलर लोग थे, फिगर में आप देख सकते हैं, इस सब के नीचे उस सबके साथ टहल रहा था, काउंसिलर के साथ। एज दे पास्ट, जब वो लोग गुजरे, द कॉलम ही लुक्ड अप एट द स्टैचू, तो उन लोगों ने ऊपर स्टैचू को देखा। डियर मी हाउ शेबी, कितना ये भद्दा लग रहा है। द हैप्पी प्रिंस लुक्स, कितना भद्दा दिखता है, बेढंगा दिखता है, कोई ढंगा नहीं। ही सेड, उसने कहा। हाउ शेबी इंडीड, क्राइड द टाउन काउंसिलर, who always agree with mayor, and they went up to look at it. How shabby, कितना भद्दा है, बेशक, indeed, actually, वास्तव में, of course, indeed, cried the town councillor, टाउन के जो भी पार्षद लोगों ने चिल्ला करके कहा। who always agree with the mayor, जो हमेशा मेयर से एग्री होते थे, कभी उसका विरोध डिनाई नहीं करते थे। एंड दे वेंट अप, वे लोग ऊपर गए, टू लुक एट इट, देखने के लिए। द रूबी हैज फॉलन आउट हिज स्वॉर्ड, रूबी जो उसके जो तलवार से गिर चुका था, फॉलन आउट हो चुका था। एंड द आइज वी आर गॉन, और आँख भी चला गया था। एंड ही इज ए गोल्डन नो मोर, अब वो स्वर्णिम नहीं रहा, गोल्डन नो मोर, पहले था लेकिन अब नहीं रहा, नो मोर, नो लॉन्गर, अब नहीं रहा। सेड द मेयर,
इनफैक्ट ही इज लिटिल बेटर देन ए बेगर। वास्तव में वो बेगर जो भिखारी से थोड़ा सा ही अच्छा था। लिटिल बेगर देन ए बेगर सैड द टाउन काउंसिलर। टाउन काउंसिलर लोगों ने कहा कि हाँ थोड़ा बस वहीं भिखारी से ही थोड़ी ही सही इसकी स्थिति सही है। एंड देयर इज एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट। और वास्तव में देखिए इसके पैर के नीचे एक मरा हुआ चिड़िया है, डेड बर्ड है एक्चुअली। फिट कंटिन्यूड द लिटिल मेयर ने जारी रखा बात को कहते हुए, मस्ट रियली इशू ए प्रोक्लेमेशंस। हमें अवश्य घोषणा, प्रोक्लेमेशन माने हो गया घोषणा करना, अनाउंस्ड करना चाहिए। दैट बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड, कि चिड़ियों को यहाँ इजाज़त नहीं होना चाहिए डाई हियर। एंड द टाउन क्लर्क मेड ए नोट ऑफ सजेशन। और टाउन क्लर्क ने तुरंत एक नोट बना दिया, लिख दिया, सजेशन प्रस्ताव लिख दिया। सो दे पुल डाउन द स्टैचू ऑफ द प्रिंस। इसलिए उन लोगों ने गिरा दिया, पुल डाउन का मतलब गिरा दिया, उसको स्टैचू को गिरा दिया, एकदम पुल डाउन कर दिया, गिरा दिया। फ्रेजल वर्ब है, पुल डाउन द स्टैचू एंड ऑफ द हैप्पी प्रिंस एज ही नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, क्योंकि वो पहले जैसा सुंदर नहीं रहा। आई इज नो लॉन्गर यूजफुल, और अब यूजफुल भी नहीं रहा, माने पहले था लेकिन अब नहीं। ही इज नो लॉन्गर का मतलब कि यूजफुल माने पहले था लेकिन अब नहीं रहा। ही नो लॉन्गर लिव हियर्स, ही नो लॉन्गर लिव्स हियर। इसका मतलब होता है कि वो पहले यहाँ रहते थे लेकिन अब नहीं रहते। ही डजंट लिव हियर, वो यहाँ नहीं रहते हैं, इसका हो गया ही डजंट लिव हियर। लेकिन ऐसे कहें कि ही नो लॉन्गर लिव हियर्स, वो यहाँ, इसका मतलब हुआ कि वो यहाँ पहले रहते थे लेकिन अब नहीं रहते हैं। ठीक है, तो इसी का मतलब ये देखिए कि ही इज नो लॉन्गर यूजफुल, नो लॉन्गर एडवर्ब हो गया, नो लॉन्गर यूजफुल, अब वो पहले जैसा यूजफुल नहीं रहा। इसका मतलब पहले यूजफुल था। जैसे देखिए ही इज नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, इसका मतलब पहले सुंदर था लेकिन अब नहीं है, पहले उपयोगी था लेकिन अब नहीं है। नो लॉन्गर का ही सेंस हो जाता है। सेट द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी का जो आर्ट प्रोफेसर ने कहा, कला का जो प्रोफेसर था। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन फर्नेस, तब लोगों ने अग्नि कुंड में, फर्नेस होता है ना जिसमें ढलाई होता है, पिघलाया जाता है मेटल को, उन लोगों ने इसको पिघलाया स्टैचू को। व्हाट ए स्ट्रेंज थिंग, कितनी विचित्र बात है। सेट द ओवरसियर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री का मतलब हियर द आयरन्स आर मेल्टेड और कास्ट, जहाँ पर लोहे को पिघलाया जाता है उसका ओवरसियर ऑफ द वर्कमैन माने लेबर लोगों का जो ओवरसियर है, उसने कहा द सेट द ओवरसियर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री, जो उस फर्नेस के में, जो फैक्ट्री में जो काम करने वाला वर्कमैनों का जो ओवरसियर था, कहा कि दिस ब्रोकन लेड हार्ट, ये टूटा हुआ शीशे का दिल, ब्रोकन लेड हार्ट, शीशे का दिल, टूटी हुई शीशे का दिल, विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, ये तो फर्नेस में नहीं गलेगा, मेल्ट V1 है, विल के मॉडल वर्ब के बाद V1 है, ये देखिए मेल्टेड हो गया, V2 हो गया ईडी लगाने के बाद। तो ये ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, से तो पिघलेगा नहीं। वी मस्ट थ्रो इट अवे, इसको अवश्य हम लोगों को फेंक देना चाहिए, क्योंकि बहुत कोशिश किया, पिघला नहीं। सो दे थ्रीव इट, इसलिए उन लोगों ने इसको फेंक दिया ऑन ए डस्ट हिप, धूल के ढेर पर। हिप माने ढेर होता है। वेयर द डेड स्वालो वाज ऑल्सो लाइन, जहाँ मरा हुआ एक छोटा चिड़िया स्वालो वो भी पड़ा हुआ था, वहीं पर फेंक दिया। देखिए दोनों का दिल, और एक चिड़िया और इसका दिल एक जगह चला जाता है। अब देखिए क्या होता है। कहानी का अंत तो ऑस्कर वाइल्ड का है, बड़ा इम्पोर्टेंट कहानी है। देखिए ऑस्कर वाइल्ड बहुत अच्छा लिखते हैं लेखक, और भी कहानी इनका आप लोग पढ़ सकते हैं, बहुत मिलेगा ऑस्कर वाइल्ड का। तो सेल्फिश जेंट आप पढ़े भी होंगे,
7th क्लास में ऑस्कर वाइल्ड का रीडिंग है। एक और भी बहुत इम्पोर्टेंट कहानी है, हाउ मच लैंड डज ए मैन रिक्वायर, कितनी ज़मीन एक आदमी के लिए ज़रूरत होता है, कितनी ज़मीन की आवश्यकता एक आदमी के लिए होता है, होना चाहिए। हाउ मच लैंड डज ए मैन रिक्वायर, कितना ज़रूरत होता है एक आदमी के लिए लैंड का, बाय लियो टॉल्स्टॉय। ये भी कहानी आप यूट्यूब के माध्यम से आप देख सकते हैं ना, बहुत इंटरेस्टिंग दोनों कहानी है, सजेस्टेड रीडिंग है। अब देखिए कहानी का अंत कैसे हो रहा है। ब्रिंग मी द 2 मोस्ट प्रेशियस थिंग्स इन द सिटी सेड द गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स। भगवान ने अपने एक बहुत से देवदूतों में से एक दूत से कहा, अपने एक दूत से कहा भगवान ने कि ब्रिंग मी सम, मेरे पास लाओ 2 मोस्ट प्रेशियस थिंग इन द सिटी, इस शहर के 2 महत्वपूर्ण बहुत मूल्यवान 2 मूल्यवान वस्तुओं को मेरे पास लाओ। हाँ, 2 एंजल को भेजे, एंजल माने देवदूत, एंजल्स का मतलब होता है देवदूत। सेड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल एंड द एंजल, और एंजल ब्रॉट हिम द लेडन हार्ट एंड द डेड बॉड। तो एंजल ने क्या किया, लाया हिम, किन के लिए, गॉड के लिए, कैपिटल है देखिए हिम, भगवान के लिए कभी भी हम लोग जी कैपिटल का यूज करते हैं ना, यहाँ पर एच लिख दिया, यह GOD रहे, स्मॉल हो जाए तो देवता हो जाता है, GOD है गॉड, कैपिटल है तो क्या हो गया, ईश्वर हो गया। तो हिम, उसके लिए भी HIM का प्रयोग बीच में होने के बाद कैपिटल H का प्रयोग किया गया है। तो लाया है ना, क्या क्या लाया, तो लेडन हार्ट, शीशे का दिल, और डेड वर्ड को लाया। यू हैव राइटली चूजन सेड गॉड, गॉड ने कहा कि तूने बहुत अच्छा चीज़ चुना है। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज, पैराडाइज मैंने स्वर्ग, दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर, क्योंकि मेरे बागीचे में, स्वर्ग के बागीचे में एक छोटी चिड़िया जो है लिटिल बर्ड, शैल सिंग, गाएगी। शैल का मतलब अवश्य गाएगी, देख रहे हैं 3rd पर्सन में शैल का प्रयोग का मतलब होता है निश्चित रूप से, सर्टेनली। सिंग फॉर एवर, हमेशा के लिए, एवर मोर, एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी, और मेरे इस सिटी ऑफ गोल्ड, इस सोने की जो चिड़िया एंड शहर है, हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी, और हैप्पी प्रिंस मेरा क्या करेगा, प्रशंसा करेगा। अर्थात दिस 2, देयर आर ओनली 2 प्रेशियस थिंग्स इन दिस सिटीज, डेड वर्ड्स एंड लेडन हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। This story is a very sympathetic story, and now we can write the answer question of this chapter, and I also try to send you some 2 or 3 important answer question. Till then, have a good day. Thanks all of you.